हेलो फ्रेंड्स, सूर्य किरण ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं। और जैसे आपको बताया पहले भी कि जैसे कुछ मुझे पता चलता है, कुछ अच्छा बुरा कुछ भी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो बिना शेयर किए समझ में नहीं आता कि ये आजकल ऐसा हो भी रहा है। ये बहुत आश्चर्य लगता है जब कुछ ऐसी बातें सुन लीजिए, कह रही ऐसा कैसे। अब तो कितना ज़माना बदल गया है, कितना कुछ लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, टेक्निक के ज़माना हो गया, टेक्निकल सोच हो गई है। फिर भी फिर भी ऐसा हो रहा है। तो हमने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, कुछ बातें मुझे पता चली तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। तो हमने कहा कि आपसे भी पूछते हैं और आपको भी बताते हैं कि ऐसा भी हो रहा है। तो ये सुनकर, सोचकर, समझकर, देखकर बहुत आश्चर्य लगता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय आपके नहीं लूँगी आपका। बस आपको बता देते हैं कि बात कुछ ऐसा है कि बताए बिना रह भी नहीं सकते थे। तो हमारे यहाँ जो काम करती है, हमारे यहाँ वो उसने बताया कि वो जहाँ काम करती है, तो उसने बताया कि ऐसा हो गया कि शादी करके अपने बेटे को लाई, बहू लेकर आया। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, लड़कियां या लड़के जो भी हो, सब फ्रीडम चाहते हैं, कोई बंधना नहीं चाहता है। और अब वो पहले वाला ख्यालात भी नहीं रह गया है कि आप उस तरह सोच कर समझ कर वो बातें करके उस तरह बहू के साथ इतना प्रेशर करके कि नहीं तुम्हें यही करना है, ये नहीं करना है तो मेरे घर से निकलो, मेरे घर से बाहर चली जाओ। ऐसा सुनकर बहुत ख़राब लगता है कि देखिए अब वो नहीं रह गया है। आपको अपने बच्चों के साथ उसी तरह व्यवहार करना पड़ेगा जैसा आजकल का युग चल रहा है। अब आप पहले के ख़यालात रखेंगे, पहले की सोच रखेंगे, तो ये तो नामुमकिन है कि आपके रिश्ते अच्छे चल पाएंगे या बहू बेटियां समझ पाएंगी इस चीज़ को। तो हम अपनी बेटियों को बहुत वैसा रखने लगे हैं कि हाँ तो ठीक है, तुम पढ़ाई लिखाई करो, जो तुम्हें करना है करो, कुछ किसी से डरना नहीं है, तुम्हें एक हिम्मत बना के रखना है। तो ये सब चीज़ अगर बेटियों को हम सिखाते हैं, तो जब वो बहू बन के जाती हैं और आप उनको जब डराने का काम करते हैं या ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम करते हैं, तो हमारी बेटियाँ वो सीख कर नहीं गई हैं कि आपके जुल्मों को सहें। तो इतना जुल्म मत करिए। ये आजकल कहाँ हो रहा है। अब लोग गलत धारणा है, अब कुछ ऐसा केस हो भी जा रहा है कि लड़कियां शादी करके आ रही हैं, बहुएं आ रही हैं शादी करके, तो ऐसा कांड कर दे रही हैं कि लोग एक कर रहा है तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसा अब कहाँ हो रहा है। तो जैसे कुछ ने बताया कि शादी करके अपने बेटे को लाई और शायद दहेज की डिमांड आज भी चल रहा है। दहेज की परंपरा नहीं ख़त्म हो रही है और हमें नहीं लग रहा कि वो ख़त्म भी होगी, वो चलता रहेगा। बल्कि पहले ज़्यादा और बढ़ गया है। अगर आपका बेटा अगर बढ़िया अच्छा खासा कोई ऑफिसर है, सरकारी जॉब कर रहा है, तो फिर तब तो आपका और डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। अरे इतना पढ़ा लिखा करा है, तो फिर आप बेटे को बेच रही हैं, मतलब कि शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं, आप बेटे को दाम लगा रही हैं, उसका मोल लगा रही है कि ये अगर ये इस जॉब में है तो कितना मिलेगा। तो वही वही आजकल जो रह गया है कि बच्चों को दहेज के चलते, दहेज का ही मान लीजिए, उसको क्या कहेंगे, बस नाम कुछ और दे दिया गया है, लेकिन है तो वो दहेज ही, वो दहेज का ही रूप में माना जाएगा। वो एक तरह सा एक तरह के जान लीजिए कि, तो उनके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो उन्होंने कुछ वादा किया कि हाँ देंगे, शायद नहीं दिया होगा, समय पे मौके पे नहीं दे पाए होंगे। तो चलिए, नहीं दिया तो समझ में आता है। लेकिन शादी जब हो गई तो उस बहू को इतना जुल्म बहू के ऊपर किया गया कि आप सोच नहीं सकते। मतलब कि हमने सुना था कि सती प्रथा ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म ही हो गया है, ख़त्म हो चुका, क्या ख़त्म हो चुका है। अब वो दहेज के प्रति लड़कियों को जलाया नहीं जा रहा है, और वो चीज़ नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से अब नहीं हो रहा है। कुछ घर ऐसे रह गए हैं जहाँ लोभी लालची दहेज के पड़े हुए हैं, आज भी उनको दहेज चाहिए, दहेज नहीं मिल रहा है, माँ बाप नहीं दे पा रहे, नहीं दिए मौके पे,
भाई शादी के बाद देने का वादा किए, नहीं दिए। चलिए, तो उस लड़की को आप विश्वास नहीं करेंगे, उस लड़की को जलाने का प्रयास किया गया है। मैं तो सुन के मुझे हैरान रह गई कि ये आजकल ये भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। मतलब जलाने वाली प्रथा खत्म नहीं हुई। तो हमें तो लगता है जब दहेज की प्रथा खत्म नहीं होगी तो मरने मारने का प्रथा भी खत्म नहीं होगी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो कहिए कि लड़की ने जान बचाकर किस तरह अपने भागा और केस वगैरह हुआ है। क्या मिला, कौन सुख मिला? आप लोग जेल की चक्की पीसेंगे। तो जेल की चक्की पीसने से अच्छा है, क्या मिला आपको? अरे शायद आपने अगर दहेज छोड़ दिया होता, नहीं मांगा होता, तो लड़की के भी दिल खुश हो जाता कि चलिए हमारे ससुराल वाले ने कोई डिमांड नहीं किया, या हमारे पापा ने कोई वादा किया तो दिए, नहीं दे सके तो ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैनेज कर लिए, कुछ बोले नहीं। लेकिन उस लड़की को जलाने का सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये देखिए, अभी तक ये दहेज वाला प्रथा चल रहा है और जलाने वाला प्रथा चल रहा है कि दहेज अगर माँ बाप नहीं दे पाए तो उस लड़की को जला दिया जाए। खैर, लड़की भी, माँ बाप ने बहुत अच्छा सिखाया। अगर यही सब चीज़ ससुराल वाले करेंगे तो माँ बाप सिखाकर अच्छा ही बेचते हैं। किसी के जुल्म में बर्दाश्त नहीं करना है, किसी का कुछ सहना नहीं है, जवाब दे देना है। अब आप सोचिए, आप लोग कहते हैं कि बहुएं आती हैं जवाब दे रही हैं, कुछ नहीं कर रही है, तो क्या कमी है? आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं जो लड़कियां मजबूर हो जाए आपको कहने सुनने के लिए? इतना गंदा, इतना घिनौना काम करते हैं आप लोग। मतलब सुन के बड़ा आश्चर्य लगा हमें। आप ही बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या सही है? हाँ, दहेज के लिए किसी लड़की को जला दिया जाए, मार दिया जाए, या उसे घर से निकाल दिया जाए, या काम के लिए तुम काम नहीं करी इसके लिए किया जाए टॉर्चर। और अच्छे घरों की बात बता रहे हैं आपसे, जो अच्छे घर है, जो पैसे रुपए वाले बढ़िया घर कहला रहा है, वो लोग इतना गंदा काम करते हैं। आपसे अच्छे तो वो गरीब है जो ये सब सोच भी नहीं सकते हैं, दहेज का ही नहीं सोच सकते हैं, जितने में उतने में खुश रहते हैं। आपके पास ऊपर वाला ने इतना पैसा दिया है कि आप ऐसे करें और अपने बच्चों को, या तो आप बच्चों की शादी ना करें। अगर ऐसी सोच है कि आपको दहेज नहीं मिलेगा, आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी, आप लड़कियों को इस तरह सताएंगे, रुलाएंगे, परेशान करेंगे, घर से निकालेंगे, जलाएंगे, मारेंगे, तो आपने बच्चों की शादी मत करें प्लीज़। उन लड़कों को कुंवारे बैठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही घिनौनी बात है, बहुत ही गंदी बात है अगर ऐसा हमारे समाज में हो रहा है। क्या आप अच्छे, क्या कहते हैं कि हम बड़े लोग हैं? क्या बड़े लोग हैं? आप लोग तुच्छ लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। बहुत गंदी बात है, बहुत ही। अरे आप थोड़ा तो ईश्वर से डरिए कि ईश्वर तो सबका हिसाब किताब यहीं पे लेगा। ये मत समझिए कि आप शांतिपूर्वक आप मर जाएंगे और चले जाएंगे और ख़त्म, कहानी नहीं, कहानी ख़त्म यहीं पे होगी और यही ईश्वर आपको लथेड़ लथेड़ के जब सजा देंगे तभी ऊपर भेजेंगे, वैसे तो ऊपर भेजेंगे नहीं वो। तो ऐसा सोच ना रखें। मिला ठीक, देखिए मिला ठीक चाहे नहीं मिला, अपने तरफ से डिमांड ना रखें। जो माँ बाप है अच्छे, बहुत शौक़ से अपने बच्चों को पालते हैं और शादी ब्याह करते हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी अपनी बेटी को खाली हाथ विदा ना करें। जो हमारे पास है, जितनी हैसियत है, उस हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को कुछ दें। तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं तो आप डिमांड ना करें। शादी तो करनी है ना, कब के अपने बच्चों को कुंवारे रखना है, शादी तो कहीं ना कहीं करनी है। तो ऐसा काम क्यों करें हम, है कि नहीं? अरे खुशी से एंजॉय से शादी करिए, बहू को लेकर आइए, बहू की सेवा ही तो चाहिए। देखिए कोई बेटा सेवा नहीं करता है, कहने को होता है कि बेटा सेवा कर रहा है, हमारा बेटा ही तो नहीं, बहू करती है। बेटा तो बहुत करेगा, कमाएगा, आपको आपके लिए दवाई ला देगा, आपके लिए डॉक्टर दिखा देगा, ये सब इंतज़ाम कर सकता है। लेकिन खाने पीने का, दवा देने का, आपसे प्यार से बात करने का, ये जिम्मेदारी बहू कर लेती है।
और बहू निभाती है। मैं देखिए हमने तो निभाया है, तो मैं ये समझती हूँ कि एक बहू करती है तो उस बहू का सम्मान करें, ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से बीते। न कि उस बहू का अपमान करें, बहू की बेइज्जती करे, बहू को जलाए मारे, ऐसा ना करे। थोड़ा बदल कर तो देखिए ना, आप ही की ज़िंदगी अच्छी होगी और बहुत आप खुश रहेंगे। और सता कर, मार कर, जला कर तो आप किसी लड़की के माँ बाप को कमज़ोर ना समझिए, वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। फिर आप ज़िंदगी भर जेल की चक्की पीसते रहिए, पूरे जीवन आपका बर्बाद हुआ, क्या मिला आपको? तो ऐसा काम करने से तो ऐसा काम ना करें। काम ऐसा करें जो आपको खुशी दे और आप चैन से सुकून से आप मर सकें। मरना तो है, देखिए ये सत्य है, मरना तो है ही है। तो दुख काट काट के मरने से अच्छा है खुशियाँ के साथ मरे, संपूर्ण परिवार के बीच में मरे, अपने बच्चों के बीच में रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इतना ही मुझे कहना था मेरे प्यारे दोस्तों, कि देखिए ये भी आजकल हो रहा है और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं ऐसी बातें, ताकि आप तक पहुंचे और आप भी सबको ये सलाह दें कि ऐसा काम ना करें। जो भी आपके आस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार, आपके परिवार फैमिली में जो ऐसा सोच रखते हैं, कम से कम उनकी सोच को बदलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा समाज एक अच्छा समाज बने। एक अच्छे समाज में इतनी सोच में आधुनिक सोच हो गई, इतनी अच्छा प्यारा सोच है, फिर भी ऐसा सोच रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं आप लोग तो अपनी बातें कह दी हूँ, आपको बता रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो प्लीज़ होने ना दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी वीडियो देखते मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।